और इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने 9 फरवरी तक ईडी से जवाब मांगा था। इससे पहले 5 फरवरी को याचिका पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने 9 फरवरी तक जवाब मांगा था। इससे पहले 5 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अदालत ने 9 फरवरी तक ईडी से जवाब मांगा था इस सिलसिले में, और इससे पहले इस मामले में 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी इस याचिका पर। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि ये बहुत अहम दिन है दोनों के लिए। आप हेमंत सोरेन के लिहाज से भी देखें और ईडी की तरफ से भी देखें। हेमंत सोरेन के लिए इसलिए क्योंकि जो उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी ने जो गिरफ्तार किया उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई और कितना कुछ हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी 5 जनवरी को। अब आज इस मामले पर सुनवाई फिर होनी है। दूसरी तरफ ईडी ने अपना जवाब इस सिलसिले को लेकर दाखिल किया है, तो ईडी के लिए भी ये अहम है कि इस पर क्या फैसला आता है कोर्ट का, या फिर क्या सुनवाई होती है इस मामले को लेकर कोर्ट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ईडी के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह इसलिए भी कि झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के द्वारा दायर याचिका पे आज सुनवाई होनी है। और सुनवाई से पहले का अगर आप पूरा न्यायिक प्रक्रिया को देखें और बात करें तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को होती है, और उसके ठीक दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ हुई गिरफ्तारी और किए गए समन को जो है चुनौती झारखंड हाईकोर्ट में देते हैं। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाईकोर्ट रुख करने का जो है वो आदेश देता है। तो उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में उसके लिए सुनवाई नेक्स्ट डे हुई और उसके ठीक 5 फरवरी को इस मामले में सुनवाई हुई। 5 फरवरी को ईडी को जो है झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा था, और 9 फरवरी को ईडी ने जवाब दाखिल किया है। और उसके बाद आज की तिथि जो है सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। तो अब ईडी के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है, जो गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन का, और उसको जो चैलेंज किया गया है उस पर जवाब दाखिल किया है। तो आज दोनों पक्षों के तरफ से बहस होगी और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत का क्या आदेश आता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और उसी आदेश पर जो है सबकी निगाहें टिकी है कि झारखंड हाईकोर्ट से क्या आदेश आता है। लेकिन अब आज सुनवाई होनी है और सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलील और अपनी जो बहस है वो की जाएगी, और उसके बाद ही किसी नतीजे पर झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है वो नतीजे पे पहुंचेगी। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण को देखें, 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन का जो यह मामला है और जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तक जो जांच की आंच कैसे पहुंचा, तो अगर इस पर अगर गौर करें तो बीते 13 और 14 अप्रैल को जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की थी, निलंबित IAS छवि रंजन, बड़गाई अंचल के निलंबित CI भानु प्रताप और कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के CI भानु प्रताप के ठिकाने से जो जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा जो बरामद हुआ था, और उसका सत्यापन और जांच करने में पता चला था ईडी को कि 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन का भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो बड़गाई अंचल के ही अधीन आता है और बरियातू DAV स्कूल के ठीक पीछे वो भूखंड है। और उस भूखंड पर जाकर के ईडी पूरी जांच करती है, और जिस तरीके से इस मामले को लेकर इस जांच का दायरा को आगे बढ़ाने के लिए रिमांड पर लेकर निलंबित CI भानु प्रताप को भी जो है वो पूछताछ की जाती है, और पूछताछ अभी भी उनका चल ही रहा है, रिमांड पर है वो। और बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से इस मामले को लेकर के उस जमीन का सत्यापन के लिए ईडी ने
वित्त CI भानु प्रताप को भी उसी भूखंड पर ले जाया जाता है। उसकी चारदीवारी को देखा जाता है कि बाउंड्री वॉल किस तरीके से किया गया है और किनके द्वारा किया गया है। ये तमाम चीज़ों का सत्यापन और जांच जो है वो ईडी ने की है और उसके बाद ये तमाम चीज़ों को पूरी तरीका से वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये इस जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है तो किनके द्वारा किया गया है और किस तरह से किया गया है, दस्तावेज से कहीं छेड़छाड़ हुई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के गंभीरता से ईडी जो है वो जांच कर रही है और उसके आधार पर ही जो है वो आगे बढ़ रही है और लगातार पूछताछ जो है की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बाद से ही जो है वो रिमांड पर है। पहले 5 दिन की रिमांड पर थे, 5 दिन तक पूछताछ हुई, उसके बाद फिर 7 दिनों का जो है रिमांड की मांग की गई थी बढ़ाने का, तो 5 दिन मिला है और आज वो जो रिमांड की अवधि है वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे में आज PMLA की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पेश करेगी और पेश करने के बाद अब देखना होगा कि क्या जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर रिमांड बढ़ाने की और मांग भी कर सकता है। क्योंकि बीते दिनों जब 7 फरवरी को जब PMLA की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन को पेश किया गया था रिमांड अवधि पूरी होने पर, तो उस दरमियान ईडी ने 7 दिनों का रिमांड बढ़ाने की मांग किया था जिसमें 5 दिन मिला था। तो अब देखना होगा कि आज जब उन्हें पेश किया जाएगा तो क्या रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर ईडी जो है लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा ईडी को कि आने वाले समय में कि इसमें किनकी संलिप्तता रही है और किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। आरती बिल्कुल, और अब ये इंतज़ार सभी को रहेगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है दीपक, क्योंकि ये जैसा कि आपने भी कहा कि दोनों के लिए अहम है। पूर्व CM हेमंत सोरेन के लिए भी आज का दिन अहम है कि क्या उनकी याचिका पर उनके हक में सुनवाई होती है या फिर ईडी के लिए कि जो याचिका जिस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है तो ईडी के लिए क्या फेवरेबल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।